हेलो दोस्तों एंड वेलकम टू नेक्स्ट इंजीनियर प्लेटफॉर्म। क्या आपने MPPGCL के जूनियर इंजीनियर एग्जाम का फॉर्म भरा है? तो आपको उसकी तैयारी के लिए सबसे पहले यह चाहिए कि सर इनकी कट ऑफ कितनी जाती है। मतलब MPPGCL जूनियर इंजीनियर का जो एग्जाम होता है उसके एग्जाम में कितने मार्क्स से ज्यादा हमें टारगेट लेके चलना है ताकि हमारा सिलेक्शन हो जाए। और इसी चीज के लिए इस वीडियो में हम इसकी बात करने वाले हैं कि एग्जैक्टली कट ऑफ कितनी जाती है और उसके अकॉर्डिंग अंदाजा लगा सकते हैं कि अभी वाले एग्जाम में कितनी कट ऑफ जा सकती है। सबसे पहले मैं बात करता हूं पहले मतलब कुछ सालों पहले की बात करें 2016 और 17 के टाइम पे जो MPPGCL जूनियर इंजीनियर का एग्जाम हुआ था उस वक्त की अगर मैं कट ऑफ की बात करूं तो तब 100 मार्क्स में से जनरल कैटेगरी का 71.55 मार्क्स का कट ऑफ था, ओबीसी में 70, एससी में 58 और एसटी में 41 मार्क्स का कट ऑफ गया था। इसका मतलब क्या हुआ? यह है 2016 से 17 वाले टाइम पे, मतलब 2016 में जो नोटिफिकेशन आया था और 2017 में जिस MPPGCL जूनियर इंजीनियर का एग्जाम हुआ था उसमें कट ऑफ देखिए हाईएस्ट अपन मान रहे हैं कितना 70s में कट ऑफ जा रहा है। ठीक है, लेकिन अब थोड़ा रिसेंट की हम बात करें, मतलब 2023 की बात करें तो 2023 में जब आपने पेपर दिया था, मतलब जिन बच्चों ने इसमें पेपर दिया था उनको पता होगा कि आपने जो मार्क्स आपकी रेस्पॉन्स शीट थी, आपके मार्क्स उसका नॉर्मलाइज्ड स्कोर सभी के पास आ चुका था। मतलब हर बच्चे का आपको यह पता था कि किस बच्चे के कितने नॉर्मलाइज्ड स्कोर आ रहे हैं। अब उस बेसिस पे जिस बच्चे का सिलेक्शन हुआ उसमें लास्ट लोएस्ट स्कोर कितना आ रहा था, उस बेसिस पे हमने एक मार्क्स का कट ऑफ का अंदाजा निकाला है। फॉर एग्जांपल अगर मैं बात करता हूं जनरल कैटेगरी में, तो जनरल कैटेगरी में 90 से 93 मार्क्स के बीच में कट ऑफ गई थी। मतलब अगर आप जनरल कैटेगरी के थे तो 90 टू 93 मार्क्स का कट ऑफ गया था। इससे ऊपर मार्क्स वाले ही बच्चे सेलेक्टेड थे। जिन बच्चों का 90 से नीचे मार्क्स था, मतलब 89.9, वो भी सिलेक्ट नहीं हुए। ठीक है, बिल्कुल उसी तरीके से ओबीसी में 86 से 89 के बीच का कट ऑफ गया था, मतलब 85 84 वाले बच्चे भी सिलेक्ट नहीं हुए थे। ठीक है, तो ओबीसी में 86 टू 89 के बीच का, एससी में 79 मार्क्स का कट ऑफ था, मतलब 78.99 मार्क्स वाले वेटिंग लिस्ट में थे लेकिन सिलेक्शन हुआ 79 एंड अबव वाला का, और एसटी में 61 टू 65 मार्क्स का कट ऑफ था। अब देखिए पिछले वाला जो हमने स्लाइड देखी थी 2016 से 17, इस टाइम का पेपर और 7 साल बाद कट ऑफ में डिफरेंस देख रहे हैं आप कितना ज्यादा आ चुका है। अब इसी अकॉर्डिंग 2023 हो गया। अब 2024 में जो वैकेंसी निकली है MPPGCL जूनियर इंजीनियर की, इसका 2025 में जो एग्जाम होने वाला है इसके हिसाब से अगर हम कट ऑफ का अंदाजा लगाएं तो ये जो कट ऑफ हमने मानी है लगभग यही मान के आपको तैयारी करनी है। मतलब अगर आप तैयारी कर रहे हैं जनरल कैटेगरी से तो आपको एटलीस्ट टारगेट रखना है कि मेरे 93, 94, 95 इस अराउंड मार्क्स आने चाहिए। बिल्कुल उसी तरीके से अगर आप ओबीसी कैटेगरी से आपने फॉर्म भरा है तो आपको लगभग 90 के आसपास स्कोर लेके आने हैं सिलेक्शन के लिए। इसको हम कहते हैं सेफ स्कोर, कि अगर 90 मार्क्स तक आ रहे हैं, ओबीसी कैटेगरी से हैं आप, तो मतलब सिलेक्शन तो हो गया अपना। अब हम बाकी चीजों की तैयारी कर लेते हैं, जब तक रिजल्ट आएगा तब देखा जाएगा। ठीक है, बिल्कुल उसी तरीके से अगर आप एससी कैटेगरी से तो इससे ज्यादा मतलब एटलीस्ट 80 या अबव मार्क्स का आपको टारगेट लेके पढ़ाई करना है। तो अपनी प्रिपरेशन उसी हिसाब से करनी है, प्रैक्टिस भी उसी हिसाब से करनी है, टॉपिक्स को रिवाइज भी उसी हिसाब से करना है। और एसटी कैटेगरी में आपको कम से कम 70 मार्क्स का आपको मान के चलना है कि 70 मार्क्स के आसपास हमें लेके आने हैं सिलेक्शन के लिए। अब देखिए ये मार्क्स कैसे आएंगे, प्रैक्टिकली बात करते हैं। ठीक है, एकदम काम की बात करेंगे। देखिए आपको सबसे पहले कंसेप्ट क्लियर करने हैं, अपने जो टॉपिक्स हैं आपकी ब्रांच के उनके एक एक टॉपिक को उठा के आपके कंसेप्ट क्लियर करते जाने हैं, साथ में नॉन टेक भी रिवाइज करते जाना है। कंसेप्ट क्लियर होने के बाद ढेर सारे क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने हैं। जितने ज्यादा आप प्रैक्टिस करते जाएंगे उतने ज्यादा आप अपने कट ऑफ मार्क्स से पास आते जाएंगे, कट ऑफ मार्क्स से ऊपर निकलते जाएंगे। ठीक है, मान लीजिए अगर आप जनरल कैटेगरी के हैं, आपने अभी पुराना पेपर सॉल्व करके देखा, अभी आपके पास 60-70 मार्क्स आ रहे हैं, कोई बात नहीं, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। और प्रैक्टिस करो, अगली बार और ज्यादा आएंगे, और ज्यादा प्रैक्टिस करो। हर बार जितना ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे आप कट ऑफ मार्क्स के पास आते जाएंगे और इनफ प्रैक्टिस के बाद आप कट ऑफ से ऊपर मार्क्स स्कोर करने लग जाएंगे। सोच में आया? अब ये चीजें कैसी की जाएगी, सिस्टमैटिक तरीके में अगर हमें तैयारी करनी है तो आपको चाहिए नेक्स्ट इंजीनियर का ये शानदार बैच जिसमें MPPGCL जूनियर इंजीनियर और MPPSC AE के बैच की तैयारी हो रही है। अब इन बैचेस में आपको कंप्लीट टेक्निकल, इलेक्ट्रिकल हो या सिविल, आपकी ब्रांच का कंप्लीट टेक्निकल और इन एग्जाम्स में जो नॉन टेक्निकल पोर्शन है वो भी कवर कराया गया है। ठीक है, साथ ही साथ यहां पर हर एक कंसेप्ट
थ्योरेटिकली पॉइंट ऑफ व्यू से भी समझाया और फिर ढेर सारे क्वेश्चंस प्रैक्टिस किए, क्योंकि हम जानते हैं जितनी ज्यादा आप प्रैक्टिस करेंगे उतना ही ज्यादा आपके सिलेक्शन के चांसेस हैं। तो दोस्तों देर नहीं करनी, अगर हम एक्चुअल में सीरियस हैं एमपी पीजीसीएल के जूनियर इंजीनियर एग्जाम के लिए, तो आ जाइए नेक्स्ट इंजीनियर प्लेटफॉर्म पे, हमारा एप्लीकेशन को डाउनलोड करें। एप्लीकेशन डाउनलोड करने के बाद आप डायरेक्टली एमपी पीजीसीएल के डेमो लेक्चर देख सकते हैं, बिल्कुल फ्री डेमो लेक्चर्स देखने के बाद जब आप फुल्ली सेटिस्फाई हो कि यहां पे टेक्निकल भी बहुत शानदार है और नॉन टेक्निकल भी, तब आप आ जाइए डायरेक्टली उसको परचेज करने में। 1 साल की वैलिडिटी वाला कोर्स है, 1 ईयर वैलिडिटी का कोर्स, और प्राइस सिर्फ 1499 रुपए। इतनी कम कीमत पे इतने ज्यादा फीचर्स वाला कोर्स मिल रहा है सिर्फ नेक्स्ट इंजीनियर प्लेटफॉर्म पे। तो देर ना करें, अभी डाउनलोड करें नेक्स्ट इंजीनियर का एप्लीकेशन और अपने एमपी पीजीसीएल की तैयारी में लग जाइए। इसके अलावा अगर आपके मन में कोई भी डाउट हो तो आप स्क्रीन पे बताए गए जो हमारे फोन नंबर्स हैं, इन पे कॉल करके हमारे काउंसलर से आप बात कर सकते हैं, और बात करने के बाद अपने डाउट्स क्लियर करके फिर आप तैयारी में लग सकते हैं एमपी पीजीसीएल जूनियर इंजीनियर के। ठीक है, और अगर आपने दोनों फॉर्म भरे हैं तब तो इससे बेहतरीन कोर्स और हो ही नहीं सकता। तो देर न करें, अभी आ जाइए नेक्स्ट इंजीनियर प्लेटफॉर्म पे। फर्दर अपडेट्स के लिए जुड़े रहिएगा नेक्स्ट इंजीनियर यूट्यूब चैनल से। थैंक यू।